अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड साइंस प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपके सामने क्रैमर रूल को डिस्क्राइब किया था इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज चैप्टर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.4 के वही सवाल को जिसको हमने पहले क्रैमर रूल से समझा था, आज हम मेथड चेंज करने जा रहे हैं और मैट्रिक्स मेथड जिसको एडजॉइंट मेथड भी कहा जाता है, इसकी हेल्प से हम उन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसको पहले हमने क्रैमर रूल से सॉल्व किया था। इन इक्वेशंस के बारे में बेटा बात यह है कि ये कहलाती हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम बना के दिया हुआ है। एक ज़रा सा डिफरेंस याद रखें कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होंगी, जिसके राइट साइड पे इक्वल के राइट साइड में उसको बी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये तीनों जीरो हो जाएं, इक्वल के राइट पे अगर तीनों जीरो हो जाएं, यानी पूरा बी मैट्रिक्स आपका जीरो अगर आ जाए तो वो सिस्टम कहलाएगा होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम। और अगर यहाँ पे बी की वैल्यू नॉन जीरो आ रही हो, जैसे कि अभी आ रही है सामने, तो ये कहलाता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम। तो हमने लास्ट जो लेक्चर देखा था उसके अंदर क्रैमर रूल को समझा था कि इन इक्वेशंस को क्रैमर रूल की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है। आज मेथड चेंज कर रहे हैं, यही इक्वेशन सॉल्व होंगी, एक्स वाई और जेड के आंसर निकलेंगे, मगर मेथड है मैट्रिक्स मेथड या एडजॉइंट मेथड। इन बात की समरी है बेटा कि एग्जाम में जब सवाल आएगा तो लिखा होगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो उसके आगे आपने बहुत केयरफुल होकर पढ़ना है। बाय यूजिंग क्रैमर रूल अगर आता है तो क्रैमर हमने पीछे सीखा था वैसे करना होगा, लेकिन लिखा है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या एडजॉइंट मेथड, तो जो आज काम करा जाएगा इस तरीके से आपने उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो आइए अपने आज के पैकेज का आगाज करते हैं। तो आइए बेटा अपने आज के क्वेश्चन का आगाज करते हैं कि पेपर में सवाल लिखा हुआ आएगा कि आपको तीन इक्वेशंस दी होंगी नॉन होमोजीनियस, और यहाँ पर लिखा जाएगा कि सॉल्व करना है इस सिस्टम को बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या एडजॉइंट मेथड। अगर ये लिखा हुआ आता है तो फिर आपने इस मेथड से सवाल को शुरू करना है। अदरवाइज अगला चांस क्या है कि हमें क्रैमर रूल अगर लिखा आएगा तो क्रैमर वाला को जिससे मैंने पहले समझाया था उस तरीके से आपको करना होगा। तो अब मैं आपके सामने एक मॉडल क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि 4.4 क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 3 है, और मैं यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज की क्वेश्चन को सिर्फ एक सवाल को भी अगर समझ लेते हैं कि इसका मेथड कैसे हो रहा है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इस मेथड से होंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि बाकी क्वेश्चंस में जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं ये आपको अलग मिलेंगी, यानी इसमें आपको केयरफुल होकर जो अपना कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स से पहला वाला वो बस सही बनाना है। अगर आप वो सही बना लेते हैं तो फिर ये सवाल पूरा इसी मेथड से आप कर सकते हैं। तो अभी हमें तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने पहला काम क्या करना है वही जो क्रैमर में किया था कि आपने इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने यहाँ पर पहले बनाया कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ 1, जेड के साथ 1, नीचे 1, वाई के साथ -2, -3, 3, 2, 4। तो ये हमने कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स तैयार कर दिया है। अगला मैट्रिक्स वेरिएबल वाला है एक्स वाई जेड, और राइट पर आ गया है कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स 1, 1, 5। इसके बाद हमने इसको नाम दिए हैं जैसे क्रैमर में दिए थे कि कोएफिशिएंट वाले को हमने ए का नाम दे दिया, वेरिएबल वाले को हमने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया, और कांस्टेंट मैट्रिक्स को हमने बी का नाम दे दिया। यहाँ तक तो काम क्रैमर रूल वाला ही है। इसके बाद क्योंकि मेथड आज मैट्रिक्स मेथड लगाना है तो काम चेंज होने वाला है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि जो पहला वाला मैट्रिक्स था उसका नाम हमने ए दिया हुआ था, तो मैं इस वाले स्टेप में आया हूँ और मैंने इसको हटाकर ए लिख दिया है। इस मैट्रिक्स को हटाकर मैंने ए लिख दिया, इनटू का साइन ऐसे ही आया। इस मैट्रिक्स का नाम हमने एक्स दिया हुआ है, इसको हटाकर मैंने एक्स लिख दिया, इक्वल टू इक्वेशन में से आया। इस मैट्रिक्स का नाम बी है तो वहाँ लाके मैंने बी रख दिया। अब आखिर में हमें जो जवाब तैयार करना है वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज बनानी है, और एक्स वाई जेड की वैल्यूज मैट्रिक्स एक्स में आ रही हैं। तो हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स एक्स के लिए अरेंज किया कि ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फेमस इक्वेशन मैट्रिक्स में मैंने देखी थी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, डिवाइड वाले ऊपर लाएंगे उसकी पावर माइनस में आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 1 का नाम देकर यहाँ पर रोक दिया जाएगा। यानी अगला मरहला अब ये होगा कि आपको जो राइट साइड पे इनवर्स आ रहा है पहले ये निकालना होगा। अच्छा बेटा इस बात को मैं यहाँ पे कैरी ऑन करूँगा कि ये एक बड़ा क्वेश्चन है,
लेकिन ये अपने अंदर काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर कर रहा है। यानी अगर सवाल आता है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया जाए, इसका इन्वर्स निकालें, तो वो काम हम इस सवाल के दरमियान में कर रहे हैं। तो अब अगला मरहला क्या है, हमें इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स तैयार करना है। जब इन्वर्स आ जाएगा तो वो लाके इक्वेशन 1 में रखा जाएगा, बाद में वो बी से मल्टीप्लाई होकर हमें अपना जवाब मिलेगा। तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पीछे देखा था कि मैट्रिक्स ए हमने तैयार किया कोएफिशिएंट वाला, तो मैंने इस पेज पे सिर्फ लिख दिया है समझने के लिए, ताकि हमें पेज पलटना ना पड़े। ये मैट्रिक्स ए वाला काम नहीं लिखना है, खाली हम यहाँ से देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि अब इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो ये वही मैट्रिक क्लास का फॉर्मूला इन्वर्स निकालने का, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी इन्वर्स निकालने के लिए आपको दो चीज़ें दरकार हैं, एक ए का डिटर्मिनेंट जो हमने क्रैमर में निकालना सीखा था, और एक नई चीज़ है ए का एडजॉइंट। तो ये दो चीज़ें अगर निकल जाती हैं तो ए का इन्वर्स आ जाएगा। तो आइए पहले ए का डिटर्मिनेंट तैयार करते हैं। मैट्रिक्स ए ये वाला था सवाल वाला, हमने इसको ब्रैकेट हटाकर यहाँ पे बार लगा दिए हैं ताकि हम इसका डिटर्मिनेंट यानी मॉडुलस निकाल सकें। तो लिख दिया गया। और अब एक्सपेंड का तरीकेकार वही क्रैमर वाला है कि रॉ 1 के जरिए इसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो हमने पहला मेंबर लिया रॉ 1 का 2, तो इसकी रॉ और कॉलम छोड़ दी। एक बार फिर आप देख लें कि 2 लिया तो रॉ और 2 की कॉलम छोड़ दी गई। तो -2 2 -3 4, तो ये लिखा हुआ है -2 2 -3 4। ऐसे ही अब आपने क्रैमर में सीखा था कि ऑल्टरनेट साइन चलती है, पहली प्लस है दूसरी माइनस हो जाएगी। 1 लिया तो ये 1 जब लेंगे तो इसकी रॉ और कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 3 -3 4, फिर प्लस का 1, ये साइन सेम रहेगी, इसकी रॉ और कॉलम छोड़ देंगे, 1 3 -2 2। तो यूं हमने ये रॉ 1 वाला काम कर दिया है एक्सपेंड कर कर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 ऐसे ही आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -8, माइनस फॉर्मूले का बीच में है, -6 आ रहा है तो माइनस में प्लस हो गए, -1 4 1 4, माइनस फॉर्मूले का 3 3 9 का माइनस भी आएगा तो प्लस हो गया, +1 2 +6। तो इस काम को हमने क्रैमर में किया था, इसलिए अब आराम से इसको देखिए कि 2 × -2 हो गया, -13 +8। तो आखिर में इसका आंसर जो है ए डिटर्मिनेंट का वो आ रहा है -9। तो मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि अगर ये 0 आ जाएगा तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी, इसलिए आपने यहाँ केयरफुल होना है कि ये आंसर आपका 0 आ जाए तो उसको आगे सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ये बात नीचे लिखी गई कि इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स निकलना पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो आप कहते हैं इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल या इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। तो इस वक्त हमने क्या काम किया, जो क्रैमर में डिटरमिनेंट निकालना सीखा था वो हमने यहाँ भी निकाला है। अब हम अगले पेज पर जाएंगे और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट तैयार करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो आइए बेटा, इस सवाल का सबसे इम्पोर्टेंट मरहला अब शुरू होने वाला है, जहाँ पर गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों से अक्सर यहाँ पर प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, तो बी केयरफुल। मैंने यहाँ पर आसानी के लिए इस पेज पर ए मैट्रिक्स को लिख दिया है कि बार बार हमें पेज को पलट के ना देखना पड़े कि ए मैट्रिक्स क्या था। अगला मरहला ये है कि अब हमें यहाँ पर एडजॉइंट निकालना है। बेटे, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट खुद एक मैट्रिक्स होगा, इस बात को खास ख्याल रखना है कि एक मैट्रिक्स ही तैयार होगा, मगर वो कैसे तैयार होगा उसके लिए प्रॉपर एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं मैट्रिक क्लास की, तो बेटे वहाँ पर आपने एक डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था कि वहाँ 2 रॉस थी 2 कॉलम थे, तो वहाँ आपने पोजीशन चेंज कर दी, उनकी साइन चेंज कर दी और एडजॉइंट तैयार हो गया। लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 3 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं, तो इनके एडजॉइंट निकालने का प्रॉपर एक फॉर्मूला है और उसको यूज़ कर कर हम यहाँ पे एडजॉइंट निकालेंगे। तो आइए, ये जो A11 A12 आप देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। ये 9 कोफैक्टर्स पहले हम निकालेंगे। जब ये 9 आ जाएंगे तो आखिर में इनका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में रॉस को कॉलम बनाया जाता है, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें मिलेगा। तो आइए टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, पहला कोफैक्टर A11 निकालने जा रहे हैं। तो तवज्जो रखिएगा बेटा, A11 निकालने का तरीका क्या होगा कि ये 11 जो देख रहे हैं ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम कहलाता है। तो ये पोजीशन 2 वाली है, ये वाली पोजीशन, तो इसकी रॉ और इसका कॉलम छोड़ दिया जाएगा। 2 की रॉ और 2 का कॉलम छोड़ देंगे, तो ये अंदर जो बच जाएगा -2 2 -3 4, ये डिटरमिनेंट तैयार हो रहा है।
और बाहर जो -1 आ रहा है सबस्क्रिप्ट के अंदर, ये फॉर्मूले का है। 1 और 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा। तो ये -1 तो आपने हर कोफैक्टर में लगाना होगा, पर जो उसके पावर आएगी वो इन सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है 1 1, ये उनका सम होगा। तो अब -1 पे स्क्वायर आया तो -1 तो खत्म हो गया, 1 मल्टीप्लाई हो गया अंदर। अंदर डिटरमिनेंट खोला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 8 माइनस का, माइनस फॉर्मूले का है, 2 3 6 माइनस का, तो -1 क्या हो गया प्लस। तो यूं इसका आंसर -2 आ रहा है। तो ये पहला कोफैक्टर आपके सामने आ गया है। याद रखिए बेटे, ये प्लस माइनस की मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। हम चलते हैं A12 की जानिब। तो अगला कोफैक्टर A12 ये वाली पोजीशन है, 1 जो लिखा हुआ, तो इसकी रॉ और इसका कॉलम छोड़ दिया जाएगा। तो 1 3 -3 4, 1 3 -3 4 आप देख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट है। और -1 पे अब पावर आएगी 3, क्योंकि 1 और 2 का सम क्या हो जाएगा 3। तो -1 पे अगर और पावर आएगी तो -1 खत्म नहीं होगी। इट मीन्स कि यहाँ पर माइनस साइन तो रह गई, 1 मल्टीप्लाई हो गया अंदर। अंदर इसको खोलेंगे, 4 1 जा 4 और माइनस फॉर्मूले की माइनस का 9, तो माइनस क्या हो गया प्लस, 4 और 9 क्या हो गया 13 माइनस के साथ। तो -13 आ गया A12 का आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला कोफैक्टर है A13, जो कि आप देख सकते हैं ये पोजीशन है 1 वाली। तो इसको जब लेंगे तो इसकी रॉ और इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 3 मतलब माइनस में पावर 4 आ जाएगी अब की बार। और इसकी रॉ और कॉलम जो छोड़ेंगे तो 1 -2 3 2, 1 -2 3 2 ये आ गया है। माइनस पे आई इवन पावर, तो एक बार फिर -n खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर 2 1 जा 2 माइनस फॉर्मूले का, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस, तो 8 आ गया है A13, ये वाला कोफैक्टर आ गया। अगले पे जा रहे हैं A21 पर। A21 बेटा सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, ये वाली पोजीशन है 1 की। तो एक बार फिर -1 पावर 3 आ जाएगी, सम क्या आएगा 3 आएगा। A21 पोजीशन ये वाली है, तो इसकी रॉ और कॉलम छोड़ दें तो 1 1 2 4। तो अब -1 खत्म नहीं होगा, माइनस और पावर आ रही है, माइनस रहेगा। अंदर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2, तो अंदर से प्लस का 2 आया, बाहर की माइनस उसको -2 कर देगी। तो बहुत केयरफुल रहे बेटा, यहाँ पर ये प्लस माइनस की मिस्टेक से ही एंड में आंसर आपका गलत हो सकता है। इसको आप सही करते जाएं तो इंशाल्लाह ताला ये एडजॉइंट आपका सही आ जाएगा। अगला कोफैक्टर आ रहा है A22, ये बिल्कुल सेंटर वाला है, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। तो इसकी रॉ और कॉलम छोड़ दी जाएगी, तो 2 1 3 4। तो अब देखें 2 1 3 4 आ गया है, माइनस पे इवन पावर, -n खत्म हो गई, 4 2 8 -3 5 बचा। तो ये A22 आ गया। अभी कोफैक्टर्स बाकी हैं, अगले पे जा रहे हैं A23 पर। तो A23 आपके सामने आ रहा है कि यहाँ पर बेटे A23 में सेकंड रॉ है और थर्ड कॉलम है, यानी पोजीशन ये वाली आ रही है कि सेकंड रॉ थर्ड कॉलम। तो ये -3 आप देख रहे हैं सेकंड और थर्ड कॉलम में। तो अब इसमें जब इसकी रॉ और कॉलम छोड़ी जाएगी तो 2 1 3 2, 2 1 3 2, -1 पे अब पावर क्या आ रही है 5, 2 और 3 का सम 5 हो जाएगा। तो -1 पे जब और पावर आएगी तो माइनस खत्म नहीं होगी, -1 रह जाएगा। और अंदर 2 टू द 4 -3 1 बचा, बाहर की माइनस आ गई तो -1। बिल्कुल क्लियर आपकी अलजेब्रा होनी चाहिए, प्लस माइनस की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले कोफैक्टर की जानिब A31। A31 बेटा एज यू नो A31 थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम, ये पोजीशन आ रही है A31, देख सकते हैं A31 ये रही। तो इसकी रॉ और इसका कॉलम छोड़ दिया जाएगा, तो रह गया 1 1 -2 -3। तो 1 1 -2 -3 अंदर लिखा हमने, माइनस से फिर और पावर आई, आंसर प्लस हो जाएगा, सॉरी इवन पावर आई, 3 और 1 क्या होंगे 4, माइनस पे इवन पावर आ रही है तो -n खत्म हो गई, -3 + 2 क्या बचा -1। तो A31 भी आ गया है। बढ़ते हैं अगले की जानिब। अगला कोफैक्टर है A32 बेटा, जो कि आप देख सकते हैं ये वाली पोजीशन है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो जब इसको लेंगे तो इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 1 1 -3। अब -1 पे एक बार फिर और पावर आ गई, 3 और 2 क्या होंगे 5। तो यूं -n रह जाएगी और अंदर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई -6 -1। तो अंदर से आया -7, लेकिन बाहर था माइनस, तो माइनस क्या हो गया प्लस। तो आंसर आ रहा है +7। बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर प्लस माइनस की मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो बी केयरफुल, यू हैव टू बी क्लियर इन योर अलजेब्रा। आपको पता होना चाहिए कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आप गलती नहीं करें। अगले कोफैक्टर पे जा रहे हैं, इसका नाम है A33, हमारा लास्ट कोफैक्टर है A33 थर्ड रॉ थर्ड कॉलम,
ये पोजीशन है, तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दी जाएगी, तो अंदर रह गया 2 1 1 -2 -1 पे इवन पावर आएगी, 3 3 की वजह से 6 पावर आ रही है, ये इवन हो गई, -1 खत्म हो जाएगी, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 -1 तो माइनस का 5 आ रहा है 833। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे 9 को फैक्टर आ गए। आपने अब क्या करना है, अगला मरहला इन सब की वैल्यूज को उठाना है, इनको ले जाकर यहाँ एडजॉइंट के फॉर्मूले में रखना है। A11 जैसे आ रहा है तो वहाँ -2 रख देंगे, A12 जैसे आ रहा है -13 रख देंगे, A13 में 8 रख देंगे। तो आए इन सब की वैल्यूज को पुट करते हैं एडजॉइंट के फॉर्मूले में। तो हम गए अंदर, हमने A11 का -2 रख दिया, A12 -13 रख दिया, A13 8 रख दिया एंड सो ऑन। अब 9 का फैक्टर्स वैल्यू पुट कर दी। अब इस पे लगा हुआ है ट्रांसपोज। तो बेटा याद रखें, ट्रांसपोज मतलब ये होता है कि आप रॉ को कॉलम बना दें। तो तीनों रॉस को अब हम कॉलम बना देंगे। आप देख सकते हैं ये -2 -13 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ था, हमने इसको वर्टिकल लिख दिया। -5 -1 ये हॉरिजॉन्टल था, इसको वर्टिकल कर दिया। -1 7 -5 हॉरिजॉन्टल था, इसको वर्टिकल कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडजॉइंट भी आ गया है। यानी इनवर्स निकालने के लिए दो चीज दरकार थी, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, वो दोनों हमारी आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और इनवर्स बनाएंगे। तो बेटा अब हमने सिलसिला कनेक्ट करना है वही इनवर्स वाले इक्वेशन से, यानी जहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था अपना कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट हमारा -9 आया था, एडजॉइंट का ही पूरा मैट्रिक्स हमने लास्ट पेज में तैयार किया है, तो वो दोनों लाकी वैल्यूज को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये हमारा इनवर्स आ गया है। अब मेरे बेटे जब इनवर्स तैयार हो गया है तो इसको ले जाकर मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 देखने की लिखी हुई है कि हमें बार पेज ना पलटना पड़े। इक्वेशन ये थी x = a इनवर्स b। तो इस इक्वेशन में जाएंगे, जहाँ a इनवर्स आ रहा है वहाँ ये पूरे आंसर को रख देंगे, जहाँ b आ रहा है वहाँ पे हमने जो पहले पेज पर b मैट्रिक्स सपोज किया था कांस्टेंट वाला, उसको रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इक्वेशन 1 में गए, x = a इनवर्स, तो ये पूरा a इनवर्स जो आया हुआ है वो लाके हमने वहाँ रख दिया, इंटू b हमारा शुरू में था 115। अब बेटे ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। एज यू नो, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले के कॉलम देखे जाते हैं, 3 कॉलम हैं, दूसरे वाले की रोज देखी जाती हैं, 3 रोज हैं। अगर पहले के कॉलम और दूसरे के रोज इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बेटा, मैट्रिक में देखा था कि रॉ को लेते हैं और कॉलम से करते हैं। तो -2 को लिया, 1 से किया तो -2 आ गया। पीछे फॉर्मूले का प्लस है मगर ये खुद माइनस का, तो -2 1 -2, पीछे फिर फॉर्मूले का प्लस है मगर ये -1 की वजह से -5 आ रहा है, और इनको बराबर में लिख देंगे, इनमें गैप नहीं आना चाहिए। ये पूरा एक ऑपरेशन है, रॉ और कॉलम का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट आया है तो इसमें गैप नहीं लिखना है। लाइन से कंटिन्यू साथ लिखकर ये आपकी पहली रो पहले कॉलम के मल्टीप्लाई का आंसर आ गया है। अब नीचे आते हैं, सेकेंड रॉ ये वाला कॉलम है, -13 1 -13 प्लस फॉर्मूले की आ गई, 5 1 5 7 5 35 प्लस फॉर्मूले का आ गया। ऐसे अब थर्ड रो ये वाला कॉलम, 8 1 8 माइनस का 1 -25, बाहर जो डिवाइड में -9 वो चलता जाएगा। ऐसे ही आखिर में हमें मैट्रिक्स x का आंसर निकालना है क्योंकि यहीं पे ही x y z आ रहे हैं। थोड़ा हम नेक्स्ट पेज पर आ गए, इनको प्लस माइनस कराएंगे तो ये -9 इधर आ गया फर्स्ट रो में, 35 5 ऐड किया 40 -13 27 आ गया, और ये -26 + 8 -18 आ गया। अब ये जो बाहर डिवाइड में -9 है इसको अंदर ले जाएंगे और हर नंबर की डिवाइड में -9 लिख देंगे, जबकि जो x मैट्रिक्स चल रहा था यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। x y z मैट्रिक्स को हमने x कहा था तो उसको हटा के उसका मैट्रिक्स रख दिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा कि 9 कैंसिल होगा, -1 कैंसिल, 1 बचा, ये -3 बचा और प्लस का 2। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आंसर आ गया है कि दो मैट्रिक्स इक्वल अगर हैं तो तीनों एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। x 1 के इक्वल होगा, y -3 के और z 2 के, और यही हमें निकालना था बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड और एडजॉइंट मेथड। हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना था जो हमने कर दिया है। अब अगला मैसेज ये है कि आपके पास पेपर में इक्वेशंस बदलेंगी जिससे कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स चेंज होगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स चेंज होगा, लेकिन मेथड यही रहेगा। अगर आप इक्वेशन देखकर अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सही बना लेते हैं तो उसके बाद आप इस मेथड पे काम कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये सब आसान हो जाएगा। और बेटे याद रहे, इस सवाल के दौरान हमने इन्वर्स निकालना भी सीखा, एडजॉइंट निकालना सीखा। तो ये इन्वर्स और एडजॉइंट अलग से भी क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट आ सकता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, बोलेंगे इसका एडजॉइंट निकालो या इसका इन्वर्स निकालो, तो हम इसमें सीख चुके हैं। तो एक सवाल अपने अंदर मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज क्वालिटीज रखता है, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं, इसको बार बार दोहराएं।
तो बेटा यहाँ पर मैंने आपके सामने एक सवाल दे दिया है कि अगर मैट्रिक्स अलग से एक दिया जाए हमारे को, कि आपको एक मैट्रिक्स ए बना के दे दिया है, बोले भाई इसका इन्वर्स निकालें। तो ये काम हमने उस सवाल में सीखा ही है कि इन्वर्स निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है। बिल्कुल मैं इसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए कि वो सवाल शॉर्ट में अगर आएगा तो अपने इन्वर्स मांगता है तो यहाँ से शुरू करना है इन्वर्स के फॉर्मूले से। आप देखें ऐसे हम डिटरमिनेंट निकालेंगे जैसे हमने लास्ट पेज पे निकाला था, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाके क्या बनेगा, एडजॉइंट बनेगा। तो आए चलते हैं आगे। तो उसके बाद बेटे इस तरीके से आपने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है कि वो मैट्रिक्स यहाँ लिखकर सारे कोफैक्टर बनाए गए, फिर मजीद कोफैक्टर बनाए। जब सारे कोफैक्टर आ गए तो उनको लाके पुट करा फॉर्मूले में एडजॉइंट के, और आखिर में इसका आपने यहाँ पर इस तरीके से जब एडजॉइंट आ जाए कि ट्रांसपोज ले लिया आपने इसका, अब जब एडजॉइंट आ जाए तो इसको पुट कर देंगे इन्वर्स के फॉर्मूले में। जो हमने लास्ट पेज पे दिखा था फॉर्मूला इन्वर्स का, वहाँ जाएंगे 1 और ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्योंकि इन्वर्स अगर मांगता है सिर्फ मैट्रिक्स में तो फिर आप -9 को इसी स्टेप में जो है मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे, और जहाँ जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देंगे, और जो नहीं कट रहा उसको ऐसे छोड़ देंगे। बस ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। यानी मैंने इस पेज पर आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि अगर मैट्रिक्स अलग से आपको दिया जाए तो आपने इन्वर्स इस तरीके से निकालना होगा, और ये अगर आप यहाँ भी लाके छोड़ देते हैं तो ये आंसर भी आपका करेक्ट है। लेकिन आप ये समझे बात को कि जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन पीछे किया उसका फायदा ये होगा कि हमें इन्वर्स निकालना भी बीच में आ गया है, इसलिए आप इन्वर्स को अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस कीजिए। तो बेटा जैसे हमने पीछे इन्वर्स निकालना सीखा कि अलग से एक सवाल आ सकता है कि हमें जो है मैट्रिक्स दे दिया जाए और बोले भाई इसका इन्वर्स निकालो, तो ऐसे ही अलग से ये क्वेश्चन भी पास्ट ईयर में आया हुआ है कि आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे, बोलेंगे इसका एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट में काम एडजॉइंट से शुरू होगा कि सारे कोफैक्टर बनाने पड़ेंगे, उनको लाके दोबारा यहाँ पुट करना हो। तो ये काम पीछे सीख चुके हैं, मैंने आपको अलग से इसलिए दिखाया था कि आपको एडजॉइंट के सवाल अगर आ जाता है तो परेशानी ना हो, आप खाली एडजॉइंट से काम शुरू करेंगे। और अब जब सारे कोफैक्टर आ जाएंगे तो उनको पुट करेंगे एडजॉइंट के फॉर्मूले में, आखिर में उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। बस ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था, हमने उसका एडजॉइंट निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उस सिस्टम को सॉल्व करने का एक नया मेथड जो कि क्रैमर से काफ़ी अलग है, जिसका नाम है मैट्रिक्स मेथड या एडजॉइंट मेथड, इसको समझाने की कोशिश की है, इस उम्मीद के साथ कि अब इस पैकेज से भरपूर फायदा उठाएंगे। देखिए इसका एक ही हल है, रिपीट देम अगेन एंड अगेन। अगर आप मैथ में स्किलफुल होना चाहते हैं, इसको देखने से कोई फायदा नहीं होगा, आप इसको कॉपी में लिखें, एक बार नहीं बार बार लिखें। जितनी बार आप लिखते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये उतना आपका परफेक्ट होता जाएगा। पहली बार में याद रखिए इस सवाल में टाइम लगेगा क्योंकि ये सवाल काफ़ी लेंथी है, लेकिन जब वही प्रोसेस आप टाइम टू टाइम अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेस होता जाएगा, और इंशाल्लाह ताला एक दिन आप इस सवाल को बहुत जल्दी कर लेंगे क्योंकि ये सवाल आपके हाथ पे बैठ चुका होगा, आपको इस पर कमांड आ चुकी होगी। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसका एक ही हल है कि आप इसको बार बार दोहराएं। पेपर में सिर्फ क्या होगा, इक्वेशंस चेंज होंगी, आपने केयरफुल होकर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है कि उससे प्लस माइनस की मिस्टेक ना कर दें। अगर एक्स वाई जेड में से कोई भी मिसिंग है उसकी जगह 0 लिखना होगा ताकि मैट्रिक्स सही बने कोएफिशिएंट का। अगर वो सही बनता है तो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।